सरस्वती रूपेण संस्थितः नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिणो रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। भूतहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। बोलो बाराही देवी माता की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। माता रानी के दरबार में ये यज्ञ का आयोजन और यज्ञ नगर में जब ही होता है जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय हो जाते हैं। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हुए सीधे कथा में प्रवेश करें। आते जाएं, आप लोग बैठते जाएं। ना राम नाम लीनो तने भरी जवानी में हो तू डूब की मरी जा रे मर पानी में। संकीर्तन करें। माँ बाराही देवी आप लोग पर कृपा तो की ही है, अगर कृपा ना की होती तो आपको यज्ञ ना मिलता। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मेरा मरघट पर तेरा। जाएगा
यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ हरि गुमे हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी। महाराज यज्ञ वो यंत्र है, यज्ञ वो शक्ति है जिसके द्वारा विधि के विधान को भी टाला जा सकता है। कितना समझ ले, यज्ञ से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई आपका शत्रु नहीं है। अगर यज्ञ में आप सहयोग ना कर पाना, यज्ञ में ना जा पाना, तो किसी को रोकना भी मत। ये तो वो साधन है महाराज, यहां पर कल्याण कल्याण है। आपकी पहली भक्ति इस परिसर में आते आते हो गई। क्यों? प्रथम भगति सल तन कर संगा, पहली भक्ति बताई गई है संत विद्वानों का संग हो जाए। दूसरी भक्ति कथा और प्रसंग। एक तरफ यज्ञ मंडल में पूजनाधिक कार्य चलेगा, इधर धर्म मंच पर विद्वानों के द्वारा आपको जीवन उपयोगी बातें बताई जाएंगी। माना कि आपको लगता है कि दूसरा यज्ञ है, लेकिन महाराज इस यज्ञ के द्वारा आप 1 करोड़ यज्ञ का फल पा सकते हो। और 7 दिन रहकर यज्ञ के नियम के विपरीत अगर रहे तो 7 दिन हो, तो महाराज एक यज्ञ नहीं, 1 दिन की भी यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पहले दिन बताना तो यही है, सतसंगति में जाइए और तजी माया अभिमान, और जिम जिम पग आगे पड़े तब कोटिन यज्ञ समान। कैसे यज्ञ हो रहा है इससे नहीं मतलब है। करवा कौन रहा है? अरे महाराज करवाता कोई नहीं जब तक देवी देवता नहीं चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता होता तो आज के 4 साल पहले भी ये होती। इसका मतलब इस वर्ष माता रानी की कृपा हुई आप लोगों पर, हमारे ऊपर, कि चलो माता रानी के दरबार में यज्ञ हो। 7 दिन सरल मंत्र आपको बता रहा हूं, बहुत सरल, हिंदी ना हिंदी, बहुत सरल भाव में आपको बताना चाहूंगा। पार्वती पे डेरा है। अच्छा वैसे आप लोग अपने मुंह से बता दो इस जगह को क्या कहते हैं? टीला कहते हैं? क्या कहते हैं? डी कहते हैं। मतलब इसका मतलब है गांव से ऊंचे पर है, अलग है। पार्वती पे डेरा है जहां लगता मेला है। और ये बात आप लोग कहिए जिससे माता रानी के दरबार में हाजिरी लग जाए। हम तेरे लाल है, हम तेरे लाल है, पार्वती पे डेरा है जहां लगता मेला है। पार्वती पे डेरा है जहां लगता मेला है। हम तेरे लाल है, माता लाल हो गए। हम तेरे
भक्तों ने हिल मिल कर यज्ञ कराया है। बोलो बाराही मैया की जय हो। भाई आनंद नहीं आया, इतनी जोर बोलो पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज गूंज जाए, बात के तरह की नहीं है। बोलो साके दरबार की बस अभी चौराहे तक आवाज पहुंच गई, थोड़ी और ताकत लगा दो। बोलो बाराही मैया की कभी आपकी मैया आ जाइए, आपकी मैया आ जाइए। जब कोई पहली बार काम किया जाता है तो परिश्रम ज्यादा हो जाता है, जो ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बहुत आशीर्वाद इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को। और लटके फूलों की लड़ियां तेरे द्वार पे लटके, महके अंतर के खुशबू तेरे द्वार पे महके, जगमग जगमग ज्योति जली लगती कितनी भली भली, जगमग ज्योति जली भली भली है। कभी आपकी मैया आ जाइए, कभी आपकी मैया आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल कर ये यज्ञ कराया है, भक्तों ने हिल मिल कर ये यज्ञ कराया है। कभी आपकी मैया आ जाइए, कभी आपकी मैया आ जाइए। लाता है कोई मेरा लाता है। देखिए माँ को मनाने के लिए कोई को चांदी का छतर चढ़ाता है, कोई सोने का छतर चढ़ाता है। सोने का छतर चढ़ाने वाला सोचे कि माता रानी के हम बड़े करीबी है। माता रानी तो जो एक फूल चढ़ाता है उसकी भी सेवा स्वीकार करती है, और जो सोने का छत्र चढ़ाता है उसकी भी सेवा स्वीकार करती है। इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलते, अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलते। आपकी मैया पुरुष भगवान की आज प्रथम दिवस इस यज्ञ का है।
सभी दानदाताओं के नाम लिखते रहिएगा, लास्ट में सबके नाम बोले जाएंगे। धर्म प्रिय सज्जनों, प्रथम मीटिंग में प्रवचन के रूप में देवी भागवत के द्वारा आपकी सेवा प्रवचन के रूप में की जाए, क्योंकि माता रानी के दरबार में यज्ञ है। बाकी जो आगे मीटिंगें हैं वो हम आपको बदल बदल के प्रसंग श्रवण कराएंगे, राम कथा से भी, महाभारत से भी, भागवत से भी। बंधु, बताना तो ये जरूरी है, माता बाराही देवी आपके यहाँ जो है, इनकी महिमा का वर्णन जहां तक किया जाए तहां तक कम है। माता रानी को बस अगर नापसंद है तो कुछ बातें हैं। माता रानी के दरबार में कभी ये नहीं कहा जाएगा तुम कौन बिरादर हो। आपका जाति प्रमाण पत्र किसी मंदिर में आज तक नहीं मांगा गया होगा, ना ही आपका आय प्रमाण पत्र कहीं मंदिर में मांगा जाएगा, ना ही आपका शिक्षा का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि मां के दरबार में इन चीजों की कोई माने ही नहीं रखती है। अगर रूप पर परमात्मा रीझता, अगर रूप पर मां रीझती तो एक एक कुछ रूपों ने माता रानी को, भगवान को पाया है। कुबजा थी कहाँ रूपवती और सुदामा कहाँ धनवान रहे। कुबजा कोई रूपवती नहीं थी और सुदामा कोई धनवान नहीं थे। गीधन कौन से वेद पढ़े, ये महिमा केवल भगत की है। बस भावक ही भगवान रहे। भगवान तो भाव का भूखा है, माता रानी तो तुम्हारे भाव के भूखी है। शिक्षित नगर है, ऐसी बात नहीं है। सीतापुर जिला में कथा करना, प्रवचन करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ छोटा बच्चा देखोगे वो भी वेद पुराणों का जानकार है, क्योंकि नैमिषारण्य की तपोभूमि से सब जुड़े हुए हैं। ये महिमा केवल भगत की है, बस भाव के ही भगवान रहे। अब सवाल एक बात का आता है, नव दुर्गा में हम माता रानी का व्रत रखते हैं, यज्ञ में जाते हैं, कथा भागवत में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करने जाते हैं, लेकिन हमको लगता क्या है, कोई हमको फल नहीं मिला। तो सीधे सीधे हमारे पास एक जवाब बनता है, अरे सब बेकार है, हम लोग पूजा पाठ कर, हम लोग दुखी हैं। नहीं महाराज, आप जरा अपने को ये तो चेक करिए, आपकी पूजा, आपकी साधना सही ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है। अच्छा माना आपका कोई मेहमान आया, रिश्तेदार आया, आपने अच्छा सा अच्छा व्यंजन बनवाया, अच्छा भोजन बनवाया, कीमती से कीमती बनवाया, लेकिन जब उसके सामने थाली लग करके आई तो उसने कहा ये कुछ हमको पसंद नहीं है। अब आपको तो यही लगेगा, अरे बताओ हमने इतनी मेहनत भी किया, इनको पसंद नहीं है। तो भक्ति करने के पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी को पसंद क्या है, हमारे प्रभु को पसंद क्या है। सबसे पहली सावधानी आप जीवन में रखना, बात हम मजहब और वर्ग की नहीं करते हैं। सनातन धर्मी लोग जोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते नहीं है। सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखना है, 7 दिन
वैसे तो हो सके जीवन भर सावधानी रखोगे लाभ मिलेगा, लेकिन महाराज 7 दिन का जो यज्ञ अनुष्ठान है, आपको इस गेट के अंदर जब प्रवेश करना तो एक बात भूल जाना कि हम विद्वान हैं, ये भी बात भूल जाना कि हम बहुत बड़े कुलवान हैं, ये भी बात भूल जाना हम बहुत बड़े धनवान हैं, ये भी भूल जाना कि हम बहुत बड़ी साधना करते हैं। हम नहीं कह रहे दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना पढ़ लो, आप समझ जाओगे कि आज तक जो मैंने पूजा किया हमको फल क्यों नहीं मिला, सब समाधान उसी में हो जाएगा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहिनिशम्मया दासो अमितं मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हिंदी भावार्थ समझ लो। हे दुर्गा मैया, हमारे द्वारा हजारों अपराध हुए हैं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहिनिशम्मया दासो अमितं मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे माता, हम आपके दास हैं, लेकिन जब मंदिर में पहुंचते हैं तो जरा अपना मेमोरी चेक करो, ये बात नहीं लागू होती है। हे बाराही देवी माता, बहुत दिन से हमारी कामना नहीं पूरी हुई रही, हमारे लड़कवा इस साल इंटर पास हो जाए। मतलब आप जाते जाते स्वार्थी बन गए, समर्पण आपने पहले किए नहीं। दूसरी गलती क्या करते हैं हम, कोई आचार्य विद्वान आया, अरे पंडित जी बहुत बार पूजा पाठ करवा चुके, आप खाली आगे आगे पढ़ते रहो, बाकी हमको सब आता है। लो, दूसरा पेपर भी तुम्हारा गड़बड़ हो गया, फल चाहिए तुमको। हम नहीं कह रहे क्षमा प्रार्थना मंत्र में पढ़ लेना, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माता दुर्गा, हमको आवाहन नहीं आता है, आवाहनम न जानामि, माता हमें विसर्जन भी नहीं आता है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। और बहुत एक कठिन बात है भाई, ये बात लागू करना बहुत कठिन है। जैसे कह दिया जाए भुसुंडी जी महाराज तुम, अच्छा अब ये तो सीधी सी बात है, कोई पूछेगा तो हम तो यही कहेंगे भैया लगभग 35 साल कथा करते हो रहे, मुंह से निकल जाएगा। लेकिन पूजा करते समय आप चाहे 4 वेद ज्ञाता हो और आचार्य को भले कुछ न आता हो, लेकिन उस समय पर आपके अंतःकरण में होना क्या चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। हमको मंत्र नहीं आता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। महाराज इतनी बातें लागू करके देखिए। कभी कभी लोग कह देते हैं महाराज जी अब तो समय दूसरा है, पता नहीं भाई कौन सा समय दूसरा है। त्रेता में भी दिन हुआ, त्रेता में भी रात हुई, त्रेता में भी सूर्य थे, त्रेता में भी चंद्रमा था, त्रेता में भी दिन थे, त्रेता में भी तिथियां थी। अगर ऐसा नहीं है तो किस दावे के साथ कहते हो भगवान राम नवमी को जन्मे? रामायण में भी तो लिखा है नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मतलब नक्षत्र भी तब थे और आज भी नक्षत्र है। तो ये तो बात फिर हमको माननी पड़ेगी, भले ही फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो रही भगवान, कितना बदल गया इंसान।
सूरज न बदला चांद न बदला, सूरज न बदला चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो रहा भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। एक यज्ञ नहीं, आपको हर दिल करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त करना है, लेकिन वो कब? जब माता रानी के दरबार में ये मान करके आओगे। इस समय पर माता रानी ने सभी सिद्धियों को बुला रखा है। जैसे आपके वहां जब कोई प्रोग्राम होता है, मुंडन हुआ, अन्नप्राशन हुआ, शादी विवाह हुआ, तो सबको निमंत्रण कार्ड देते हो। कलश यात्रा, कलश यात्रा का मतलब कोई ये मतलब नहीं है कि खाली चलो टाइम पास करे, हमें डीजे बज जाए। अरे महाराज, कलश यात्रा का मतलब यही है सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देना। हे गोमती मैया, हे ललिता मैया, हे 84 कोट परिक्रमा, आप सब हमारे वहां माता रानी के दरबार में आए। ये तो आपने कहा है, लेकिन उसके पहले माता रानी के मैसेज सबके पास पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों को आना है। हर युग में यज्ञ हुआ है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी। ये जो आप लोग कलश उठाए हैं, निश्चित आप लोग विद्वान हैं। अगर विद्वान ना होते तो इतने लोग कलश यात्रा में ना होते। इतने लोग इसीलिए तो है जब उसकी महिमा आप जानते हैं। कलश का बड़ा महत्व है, यज्ञ की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। मैंने आज आचार्य भगवान से वार्ता किया, बताया। इसको थोड़ा हटा दो। परसों वाले दिन, हाँ किनारे के, हवन शुरू होगा, अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव होगा। होते प्रसन्न जल्दी, हम तो कहेंगे माता रानी ने आपको जिस लायक बना रखा हो, लेकिन भैया सत्यनारायण की कथा वाली दशा मत करना। जो दशा साधु नाम वैस ने किया है, बिजनेस करके चले आ रहे थे, अब भगवान डंडी रूप बना करके, ए वैस तेरी नौका में क्या है? अरे बोले बाबा तुम्हारी नीयत खराब का, हमारी नौका में तो लत्ती पत्रा है। नहीं नहीं, अगर माता रानी ने आपको जिस लायक बना रखा है, हम तो ये कहेंगे क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जो माता रानी के दरबार में अपनी सेवा ना करे। धन से ही सहयोग की सेवा नहीं होती है महाराज। यहाँ पर आकर के कमी मत निकालना, कमी दूर करना। कमी निकालने का मतलब आपने 10% अपनी पुण्य गवा दिया। माता रानी के हट, जैसे वो बच्चे तैसे तुम भी तुम्हारे बच्चे को हमारे दुश्मन हो। अगर कहीं कुछ सही नहीं लग रहा तो तुमको अपने हाथों से करना चाहिए। और वैसे भी इस यज्ञ में अगर आपने पत्ती भी इधर से उधर उठा करके रख दिया तो आपका सेवा धर्म हो गया। और दुनिया में अगर कठिन है तो सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर धर्म दुनिया में कठिन है तो सेवा धर्म कठिन है महाराज। तो यज्ञ हो रहा है, होते प्रसन्न जल्दी है भगवान यज्ञ से। आज प्रथम दिवस है। आज आप लोग अपने मन में एक एक मन्नत मान लो, एक एक मन्नत। हमारे रामपाल भाई जी इन्होंने हमसे दीक्षा नहीं रखा है। आज इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा, गुरु जी अब आपको 5 साल लगातार आना है। हम तो कहते हैं भगवान सभी को बल दे
मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं वो गुरु नहीं हूं खाली कंठी दे दूं उसके बाद मतलब ना रहे। गुरु शिष्य का मतलब होता है, अरे पिता पुत्र का नाता तो केवल यहां तक है, लेकिन गुरु शिष्य का नाता धर्म पुत्र का है, यहां भी है और वहां भी है। तो होते प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से आ गई। अगर अभी नहीं पहुंच पाए हो मंदिर तक तो वहीं से मन्नत कर दो, कोई बात नहीं, पहला दिन है, देर सवेर सबको हो जाती है? मन में कभी सोच नहीं लाना चाहिए, क्या बताए देर हो गई अब ना जाए। अरे जितने समय आपके अंदर बल आ रहा उतने समय निकल पड़ो घर से। होती मुरादे पूरी भक्तों ये यज्ञ से, भक्तों ये यज्ञ से। आप एक मन्नत कर ले, हम आपको हर विधान बताएंगे और महाराज 1 साल के अंदर आपकी एक मनोकामना यज्ञ भगवान पूर्ण करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, माता रानी कहती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छीन माँ कहती है हमको निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, समर्पित व्यक्ति अच्छा लगता है। तो 7 दिन माता रानी की यज्ञ में इन बातों का ध्यान रखना है और जो भी सेवा हो जाए समझ लेना माता रानी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मैंने कहा था कि आज की सेवा में देवी भागवत से करने जा रहा हूं। बंधु, एक बार की बात है, माता भगवती, माता दुर्गा के बहुत नाम है। देवराज इंद्र को देखा कि इंद्र के अंदर अहंकार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैया ने विचार किया, तू देवताओं का राजा है, सुरपति है, और जब तेरे अंदर ये बीमारी है तो अन्य देवताओं का क्या हाल होगा। हाल इसका क्या था, ये अपने आगे किसी का नाम चाहते ही नहीं था। इस बात के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, घमंडी व्यक्ति अपनी प्रशंसा से बड़ा खुश होता है, जासे नीच बड़ाई पावा। माता भगवती की नजर में इंद्र अहंकारी हो गया। अहंकार हमारे जीवन में आपके क्या है, रामायण में ये भी लिखा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। वैसे तुलसी बाबा ढोलक लिख देते, तबला लिख देते, बैंजो लिख देते, लेकिन डमरू का प्रमाण दिया, अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरू को जानते हो, डमरू में स्वर बदला नहीं होता है। ढोलक एक साइड से और तरीके बजती, दूसरी साइड दूसरी आवाज निकलती है। एक तरफ चाटी कहते बारीक आवाज, एक तरफ धम निकलता है। लेकिन डमरू बेचारा चाहे जिधर से बजाओ, कुड़मुड़ 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 कुड़मुड़। अगर तुम्हारे जीवन में अहंकार आ गया है तो दुखद डमरुआ। कभी कभी हम टूट जाते हैं, महाराज क्या बताएं, जो काम करते सब मुसीबत ही मुसीबत है। हाय, सब काम हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं, हम दुख से उबर ही नहीं पा रहे हैं।
आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने अंतःकरण के एक बार पन्नों को पढ़ डालो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर अहंकार का आगमन हो गया हो। अहंकार अति दुखद डमरुआ। माता भगवती कोप गई, दुर्गा मैया कोप गई, और उसी समय पर इंद्र के सभा में एक लाल लाल गोलाकार तेज उत्पन्न हुआ। लोग देवराज इंद्र की तरफ देख रहे थे, अचानक में बीचों बीच पब्लिक में लाल लाल गोल गोल एक चीज आई, सबका ध्यान उधर बढ़ गया। अब भैया इंद्र को इस बात से तो बड़ा बुरा लगा, पागल हो क्या तुम लोग, क्या देख रहे हो? अरे बोले महाराज बहुत अद्भुत चीज थी। आगे जाकर के वो भैया यक्ष बन गया, और कोई नहीं था, माता भगवती थी, बाराही देवी थी, दुर्गा मैया थी। आगे जाकर के यक्ष बन गया। इंद्र ने कहा हम तो पहले कह रहे थे ये गोलाकार कोई मायावी व्यक्ति है, इसका मतलब ये इंद्र को नीचा दिखाना चाहता है। उस समय पर कुछ देवताओं ने विचार किया कि मौके का फायदा उठा लो। कैसा मौके का फायदा उठा लो? इंद्र के मन की बात कह दो और इंद्र खुश हो जाएगा, तो हम लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रमोशन होना अच्छा नहीं होता है। जब जल्दी जल्दी प्रमोशन होता तो डिमोशन होने के ज्यादा अवसर रहते हैं। जितने ज्यादा प्रमोशन होंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी में धोखा खा जाओगे, डिमोशन हो जाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहले अग्निदेव बोल पड़े, अरे देवराज सुरपति, आपके दरबार में अग्नि जैसे देवता मौजूद है, तुम अब दिमाग क्यों लगा रहे हो? बस एक बार आदेश दे दो, मैं इस यक्ष को जलाकर के भस्म कर दूंगा। अग्निदेव भी नहीं समझ पाए कि यक्ष नहीं माता दुर्गा है। देवराज इंद्र ने लंबी सांस लिया, जाओ अग्निदेव, अगर इस यक्ष को जला करके तुम राख कर दोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। अब तो अग्नि भगवान सोचते कितनी जल्दी इसको जलाएं और कितनी जल्दी हमारा प्रमोशन हो। अग्नि महाराज ने विकराल रूप धारण कर लिया, विकराल रूप। ज्वालामुखी तो साधारण, उससे 1000 गुना प्रचंड रूप धारण किया। अब माता भगवती यक्ष का रूप धारण किए अपना माथा ठोक रही। हे भगवान, ये अग्नि देवता भी पागल हो गया है। इसको भी नहीं समझ है कि 6 काम भगवान के हाथ में। 6 काम कौन कौन? सुनहु भरत भाभी प्रबल, और बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। आपने सोचा कि हम किसी को परेशान करें, तुमने परेशान किया, लेकिन माता भगवती उसके ऊपर प्रसन्न है, उसका और विकास हो गया। तो तुम क्या कहते हो कि किस्मत बहुत तेज है, हमने इसका इतना नुकसान किया लेकिन देखो आगे बढ़ गया। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण, जस और अपजस ये भगवान के हाथों में है।
माता भगवती ने कहा, वारे वाह अग्निदेव, ये विकराल रूप धारण किए हुए क्या कहता है, हे यक्ष, तुम समर्पण हमको कर दो, इंद्र के दरबार में चल करके क्षमा मांगो, वरना हम तुमको जला करके भस्म कर देंगे। माता भगवती ने कहा, अग्नि देवता, जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम नहीं बोल रहे हो, जो तुम प्रचंड रूप धारण करके आए हो, अग्निदेव क्या भूल गए तुम्हारा पावर है या किसी और का पावर है? लेकिन अग्निदेव के अंदर इतना अहंकार आ चुका था, माता भगवती की गूढ़ बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। अग्नि देवता ने कहा, तुम मानोगे नहीं, हम तुमको जला करके भस्म कर देंगे। माता ने कहा, अग्नि देवता, हमको भस्म करना तो बहुत बड़ी बात है, अगर ऊपर वाले की इच्छा नहीं है, तुम एक लकड़ी का तिनका नहीं जला सकते हो। अग्नि देवता ने कहा, बड़े बड़े जंगल साफ हो गए, देख लो, जिधर से आया हूं घास दूब लकड़ी बिरवा कुछ रह ही नहीं गए। माता भगवती ने एक तिनका, वो माता की बहुत बड़ी माया है, वो तिनका में और इन अग्नि देवता के सामने रख दिया। हे अग्निदेव, अगर इस तिनके को तुमने जला दिया तो समझ जाएंगे कि तुम हमको भी जला सकते हो। अग्निदेव बहुत जोर हंसे, हे यक्षराज, कहां पागलों वाली बातें करते हो, बड़े बड़े जंगल साफ हो गए, ये तिनका की क्या औकात है? पेड़ ही नहीं चौतरफे का, तिनका ही नहीं चौतरफे का, खगमंडल भी बेहाल हुआ। तिनका ही नहीं चौतरफे का, खगमंडल भी बेहाल हुआ। पर मां दुर्गा की नजरों से, अरे बाराही की नजरों से वो हरा भरा हाल हुआ। अग्नि देवता ने विकराल रूप धारण किया, अगल बगल के बड़े बड़े पेड़ राख हो गए। माता भगवती की नजर पड़ी, वो बिरवा भी हरे भरे हो गए, अब तिनका ज्यों की त्यों। माता भगवती बहुत जोर हंसी, अरे अग्नि भगवान, देवराज इंद्र का चमचा घमंडी, तुम तो कह रहे थे हम पूरी दुनिया जला डालेंगे, देखो हाय तिनके को कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता बहुत शर्मिंदा हो गए, बहुत सर नीचे झुका लिया और भागते हुए आए, बोले देवराज इंद्र, वो कोई यक्ष साधारण नहीं है, बहुत बड़ा मायावी है। क्यों? अरे महाराज, मैंने इतना विकराल रूप धारण किया, बड़े बड़े जंगल भस्म हो जाते, उस यक्ष ने हमको अपमानित करने के लिए तिनका रख दिया। महाराज, हाय तिनके पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वरुण देवता ने कहा, अग्नि देवता कोई केमिकल लगा होगा तिनके में, इसीलिए नहीं चला। एक एक दुनिया में केमिकल आते हैं। हे देवराज इंद्र, हमको भेजो।
पानी को रोकने वाला ऐसा कोई जबरदस्त बांध नहीं बना है कि अगर विकराल रूप धारण करे तो बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। इंद्र ने कहा जाओ वरुण देवता। अरे वरुण देवता जिस समय चले, घाघरा नदी इत्यादि सब छोटी मोटी, ऐसा लग रहा था महाप्रलय आ रही है। माता भगवती ने कर लो, अग्नि देवता में तो घमंड था ही, वरुण में भी घमंड आ गया। इधर ये पानी का बहाव करते चले आ रहे, उधर माता रानी की नजर पड़ी, एकदम बालू उड़ने लगी, सब सूख गया। वरुण देवता ने कहा यक्ष हमारी बात मानो, तुम अपने आप हमारे इंद्र के दरबार में चलो, क्षमा मांगो। इंद्र महाराज क्षमा कर देंगे। हमको अग्नि देवता की नजर से मत देखना, तुमने तिनका में कोई केमिकल फिट कर दिया होगा, इसीलिए आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम चाहें तो तुमको पानी में डिबो डिबो के मार डाले। मैया ने कहा वरुण देवता पागल हो क्या? अरे ये 6 काम भगवान के हाथ में, ना किसी के चाहने से हानि हो सकती है, ना किसी के चाहने से लाभ हो सकता है, ना किसी के चाहने से कोई मर सकता है। वरुण ने कहा हमें उपदेश मत दो, हां कर रहे हो कि ना? माता भगवती ने कहा अपने इंद्र घमंडी से कह दो स्वयं यहां आवे। वरुण देवता ने कहा हमारे सामने हमारे सुरपति को घमंडी कह रहे हो? मैं तुमको डुबो करके मार डालूंगा। दुर्गा मैया ने कहा वरुण देवता हमें बाद में मारना, एक काम करो, तुम एक तिनका जगह से हिला दो। वरुण ने कहा बस वही अग्नि देवता वाला फार्मूला हमारे ऊपर लागू। लाओ देखे कौन तिनका है तुम्हारा। माता भगवती ने अहंकार दूर करने वाला माया रूपी तिनका उसके सामने रखा। ए वरुण देवता, अगर तिनका बह गया तो समझ लो हम भी बह गए। हम तुम्हारे इंद्र के पैर पकड़ेंगे, क्षमा मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे। वरुण देवता ने विकराल रूप धारण किया। कथा प्रेमियों, बड़े बड़े पर्वत खिसक गए, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ के दूसरे देशों में जाके गिरे। लेकिन जब वरुण देवता ने तिनका की तरफ देखा, वो जहां की तहां। मैया बहुत जोर हंसी, कहो वरुण, अब तो वरुण बेचारा बड़ा शर्मिंदा। महाराज सुरपति, अब हमको भी कहना पड़ रहा है, वो यक्ष कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी उसके पास कोई माया है। हमने इतना विकराल रूप धारण किया, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए, बड़े बड़े पहाड़ गायब हो गए महाराज, लेकिन वो तिनका हम ना हटा पाए। तो सब देवताओं ने कहा सुरपति अब आपको जाना चाहिए, इतना बड़ा इंद्रासन तुम किस बात के लिए बैठे हो? सही बात कहा है, धन्य है माता रानी की महिमा। माता भगवती की, प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है। सही कहा है किसी ने, हो खुश हो जाए सांवरा हर ठाठ देता है, जाता उड़ने वालों के पर काट देता है, जाता उड़ने वालों के पर काट देता है।
ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है। दर पे कभी भी जाना और चाहो खुशियाँ पाना, इस दर पे कभी जाना और चाहे खुशियाँ पाना। मन करके सखा सुदामा चरणों में शीश झुकाना, बन करके सखा सुदामा चरणों में शीश झुकाना। ये घर आंगन धन दौलत से हाथ देता है, हाथ देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है। ये घर आंगन धन दौलत से सब काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है। कलयुग का अवतारी, कलयुग का अवतारी, ये घोड़े करे सवारी, ये घोड़े करे सवारी। ये करके और छड़ी की हर लेता संकट भारी, ये करके और छड़ी हर लेता संकट भारी। ये गम के बादल कली कली सब छाट देता है, सजाड़ देता है, और ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है, प्यारे ज्यादा उड़ने वालों के बरसात देता है। जैसा कि मुझे खूब भली प्रकार याद है, जब मैं इसके पहली बार आया था तो केवल माता रानी हमारे साथ में थी, और ये लड्डू गोपाल 2017 में हम पर कृपा किए हैं। इनके स्वरूप को देख करके लाइन गाओगे तो गारंटी है इन्हीं के हो जाओगे। नजरे है इनकी बाकी, इनकी बातें और प्रेम से देखो झांकी, और प्रेम से देखो झांकी। और याद सदाए रखना ना करना तुम चालाकी, और याद सदाए रखना तुम
उड़ने वालों के पर काट देता है। वो जाता उड़ने वालों के पर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। सभी देवताओं ने इंद्र से कहा, अग्नि वरुण इत्यादि, महाराज हम सबको बेइज्जत करा रहे हो और तुम क्यों नहीं जा रहे हो? इंद्र ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जिस समय देवताओं ने इंद्र से कहा, महाराज हम लोगों की बेइज्जती करवा रहे हो, अग्नि देवता गए वो बेइज्जत हो गए, वरुण देवता गए वो बेइज्जत हो गए, अब तो आपको जाना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उस यक्ष को जिंदा पकड़ करके लाएंगे यहां और आप सबके सामने वो गलती की क्षमा मांगेगा। भैया ऐरावत हाथी पर इंद्र सवार हुआ। जब कोई बड़ा अधिकारी चलता है तो हर चौराहा हर चौकी को सूचना हो जाती है, हलो 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 सर आ रहे हैं। जिस समय पर कथा प्रेमियों इंद्र चला है ऐरावत हाथी पर बैठकर, बिजली चमकी बादल गरजे और 49 पवन सन्नाटे लगे। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे सोनू जिला बाराबंकी, ऑटो पैड पर संगति कर रहे हैं अनुभव शुक्ला लखनऊ, सहायक में सूरज जिला सीतापुर। बिजली चमकी बादल गरजे 49 पवन सन्नाटे लगे। घुमड़ घन तल चला बिजली बेल कमान, पर्वत पर गिरने लगे महाप्रलय के बाण। जब भैया इंद्र क्रोधित हुआ तो सारे मेघ, अरे सुरपति को क्या हो गया, देवराज इंद्र को क्या हो गया? बिजली महारानी ने कहा, महाराज किस पे क्रोधित हो गए? बस एक यक्ष है। अरे महाराज आप चल तो रहे हो लेकिन आपके सामने मैं उसके ऊपर गिर जाऊंगी, वो मर जाएगा। तब तक महाप्रलय वज्र, भैया सब इंद्र की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ऐरावत हाथी भी खूब सूंड उठाए उठाए कर, अरे हम यक्ष को अपनी सूंड में लपेट के पटक के मार डालेंगे। माता भगवती दूर से देख रही थी, हमें जिसकी तलाश थी वो आ रहा है। जिस समय देवराज इंद्र ने देखा वही यक्ष खड़ा है। अरे मौत, तुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा है?
तुझको पता है कि आज इंद्र के हाथों में तू बंदी बनेगा, भरी सभा में मरेगा। माता भगवती ने कहा, इंद्र पागल मत बनो, यही बात तुम्हारे अग्नि देवता ने कहा, यही तुम्हारे वरुण देवता ने कहा। तुम अहंकार में अपनी बुद्धि को नष्ट कर बैठे हो। तब तक बिजली महारानी ने कहा, महाराज हम इनके ऊपर गिर पड़े। इंद्र ने कहा, गिर पड़ो। माता भगवती ने बिजली को अपना असली रूप का दर्शन दिया। बिजली महारानी ने कहा, हाय बड़ी जीजी तुम। हाँ हाँ, बिजली महारानी ने कहा, हम जाए नहीं दीदी, तुम इसका सुधार करो। इंद्र जान भी नहीं पाया, बिजली गायब हो गई। बादल एक बार गरजा बहुत जोर। माता भगवती ने कहा, अच्छा हर एक व्यक्ति यही तो कहता कि हमारे गले में ताकत ना है, शक्ति ना है। अब महाराज हाथन पैरों में शक्ति ना रह गए। शक्ति का मतलब ये पावर देने वाली माता है। माता भगवती ने क्या किया, बादल महाराज का वायुमय बंद कर दिया। बादल ने कहा, महाराज हमारे गले में क्या हुआ, हमारी दहाड़ में धरती कांपती थी। अरे बोले, जाओ, मौके पर कोई काम नहीं आता है। बादल महोदय भी अलग हट गए। तब तक माता भगवती ने देखा, ऐरावत हाथी बहुत कूद रहा है। अपनी शक्ति को खींच लिया। जब अपनी शक्ति को खींच लिया तो ऐरावत हाथी हो गया विकलांग। अरे बोला, इंद्र महाराज जल्दी भागो। बोले, क्या? कहा, हमारे फालिस अटैक पड़ गए, चारों चित्त गिर पड़ा। महाराज मेरा कोई अंग नहीं काम कर रहा है। हाय महाराज, पता नहीं क्या हो गया, ना मेरा पैर काम कर रहा, ना मेरा हाथ काम कर रहा, ना हमारी सूढ़ काम कर रही। दांत पीस करके कहा, मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। वज्र महाराज वज्र महाराज गिरे तो ऐसी आवाज आई जैसे दीपावली में बच्चे छोटे वाले पटाखा। इंद्र ने दांत पीस करके कहा, हाय वज्र, ये क्या कर रहे हो? बोले, महाराज हमने आखिरी ताकत झोंक दी। अब तो देवराज इंद्र ऐरावत को छोड़कर कथा प्रेमियों यक्ष की ओर बढ़ा और माता भगवती उसी समय अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गई माता भगवती। अब तो इंद्र की बुद्धि ना काम करे, ये तो बड़ा गलत हो गया। हम देवलोक में कह कर क्या है कि यक्ष को पकड़ करके लाएंगे। ये यक्ष कहाँ गया? हम इस यक्ष को पकड़ करके ले जाएंगे। उसी जगह पर देवराज इंद्र जमीन पर बैठ गया और माता रानी की याद करने लगा। मां, ब्रह्मा जी को आन छुड़ाया, मधु के तब के बल से और मोहन रूप धरी शिव को बचाया। भस्मासुर के छल से सब देवों पर हुई सहाई, मां दुष्टों के दल से
और भक्तों की प्यास बुझाई चरण गंगा के जल से। सभी लोग गाएंगे, मस्ती में गाएंगे। अब मेरी भी सुनो ये बालाही माँ, अब मेरी भी सुनो। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, मेरी सुनो। देखो माता रानी की भेंट जिस समय गाई जा रही हो तब मुट्ठी बंद नहीं रखना चाहिए। ठंडक चली गई है, सब कुछ चला गया। जब इतनी बड़ी आफत चली गई दुनिया से, हाय हाय, वो दिन याद करिए। थोड़े थोड़े उठाओ हाथ, कैमरा की नजर में हो। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, मेरी सुनो। हे माँ, सिंह सवारी करने वाली तेरी शान निराली है। तू ही शारदा, तू ही लक्ष्मी, तू ही तो महाकाली है। निराली है, महारानी है। मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार सुन लो, तरस दिखा दो माँ, तरस दिखा दो माँ। आया शरण में शुक्ला गले से लगा लो माँ। आया चरण में शुक्ला गले में लगा लो माँ। तेरा यश है उछल गिरवल, मेरा रस है उछल निर्मल, जो गंगा का पानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, अब मेरी भी सुनो। हे मात भवानी। मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी,
ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति को माना है, आदिशक्ति को माना है, आदिशक्ति को माना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने आदि शक्ति को माना है। जय जगदम्बे देव पुराण बखाना है। आदिशक्ति को माना है, जय जगदम्बे जय जगदम्बे मेरी पुकार सुन लो, तुलसी दिखा दो माँ। मेरी पुकार सुन लो, तुलसी दिखा दो माँ। आया शरण में शुक्ला गले से लगा लो माँ। आया शरण में शुक्ला शरण में लगा लो माँ। तेरा यश है ऊंचल गिरिमल, तेरा यश है ऊंचल गिरिमल, जो गंगा का पानी तेरी भी सुनो। हे माँ सुहानी, तेरा ही पालन हो। जिस समय पर देवराज इंद्र ने देखा कि वो यक्ष तो गायब हो गया, हाय मैं अपने देवलोक में क्या बताऊंगा जाकर। अग्नि वरुण ये सब यही कहेंगे, जैसे वो लोग बेइज्जत होके आए थे वैसे ये भी बेइज्जत होके आ गया। अब तो इसको केवल माता भगवती याद आई, आंखों को बंद कर लिया। हे माता, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है ये यक्ष कौन था। माता, अगर तुम आज सामने नहीं आओगी तो मैं अपने प्राणों का प्रणत आपकी चौखट पर कर दूंगा। माता भगवती ने विचार किया कि अब इंद्र का अहंकार दूर हो गया है। जब पलक खोल करके देखा तो माता भगवती शेरों पर सवार इंद्र के सामने खड़ी है। बोलो दुर्गा मैया की। हाथ जोड़ करके इंद्र ने वही क्षमा स्तुति किया जो मैंने आज प्रारंभ में कहा था। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनमो पूजा चैवि न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे माता, हमें पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, आवाहन मंत्र कुछ नहीं आते हैं, मैं बहुत अपराधी हूं, मां क्षमा कर दो। ये बताओ ये यक्ष कौन था। माता बहुत जोर हंसी, पागल, एक तिनके को जो ना जला पाए तुमने उसको क्या साधारण समझा था। फिर देवराज इंद्र
तुम्हारे अंदर एक बात आ गई कि हम यक्ष को समाप्त कर देंगे। ये 6 काम तो भगवान ने अपने अंदर में कर रखा है। हान लाभ, जीवन मरण, जस और अपजस। फिर देवराज इंद्र, तुमने क्यों ये गलती किया कि नहीं नहीं हम इस यक्ष को समाप्त कर देंगे? देवराज इंद्र ने कहा क्षमा कर दो। और ये बता हम अपने देवलोक में उन लोगों को जवाब क्या दें? माता दुर्गा ने कहा, हे देवराज इंद्र, अरे उनसे यही कह दो जाकर, वो यक्ष कोई और नहीं था, माता दुर्गा थी। नहीं, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग यही कहेंगे कि देवराज इंद्र बेइज्जत होकर के आया है, अब बहाना बना रहा दुर्गा जी का। माता भगवती ने कहा, अगर ऐसी बात आती है तो मैं वहां चली आऊंगी। आप लोगों को कल से ही लगने लगा होगा कि कल से बाराही मैया के दरबार में यज्ञ होगा। लगने लगता है। इसको नई दुनिया में अगर कहा जाए, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जिसको कहते हैं महाराज, आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसी चीज है, सेकंड में पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। तो चलिए, अंतर आत्मा में माता रानी को एक कहे, मां हम ऐसे थोड़ी हुए हैं। दुर्गा ने, मैया ने फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। सही बात तो यह है, जब माता रानी की भेंट हो तो शर्म को त्याग देना चाहिए। सब कहीं करिए शर्म, और यहाँ बनिए पक्के वाले बेशरम। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। मैया ने मुझको बाराही मैया फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का हमें ईमेल आया है।
बुलाया है, रात माता ले आया है, रात माता मुझे ले आया है। डब्लू 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 हो, डब्लू डब्लू डब्लू, डब्लू 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 हो, डब्लू 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 माँ। माता डाट खाव की वेबसाइट है, माता डाट खाव की वेबसाइट है। माने दुष्टों से एक एक लाइन दोहराइएगा। माने दुष्टों से बचने को ये एंटीवायरस बनाया है। तो ये क्यों हो रहा है? माता ने दुष्टों से बचने का एंटीवायरस बनाया है। अरे रात माता हमें ले आया है, रात माता मुझे ले आया है, अरे माता हमें ले आया है, रात माता मुझे ले आया है। भैया ने मुझको ये सब पे बुलाया है, बुलाया है, रात माता हमें ले आया है, रात माता मुझे ले आया देवराज इंद्र को माता भगवती ने कहा, जाओ, अगर वो लोग नहीं विश्वास मानते हैं तो मेरी याद करना, मैं तेरे दरबार में आ जाऊंगी। सुरपति इंद्र अपने लोक में आया। अग्नि, वरुण, ये सब देवता बोले, महाराज आप तो कह रहे थे यक्ष को पकड़ करके लाऊंगा, आप तो कह रहे थे यक्ष को पकड़ करके लाऊंगा। अब इंद्र नीचे सर करके हंसना शुरू कर दिया। अरे क्या बताए, हमारी मती मारी गई थी और तुम सबकी भी मती मारी गई। तुम सब लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा वो कौन है। वरुण देवता बोले, जो मार खा के आता है वो यही कहता है, तुम यही कहोगे वो कोई देवी देवता है। इंद्र ने कहा, भैया सही कह रहा हूं, मार तो हम पर पड़ी है, जो मेरे अंदर अज्ञानता थी वो ज्ञान की छड़ी की मार खा के आया हूं। हे वरुण देव, हे अग्निदेव, जब किसी के अंदर अहंकार आता है तो माता भगवती ऐसा ही रूप धारण करती है। अग्नि देवता ने का मतलब, देवराज इंद्र ने कहा, जो वो लाल लाल गोलाकार तेज था वो और कोई नहीं, माता भगवती थी, दुर्गा थी।
जो यक्ष बन गया था वो और कोई नहीं, माता भगवती थी। और जानते हो माता ने ऐसा क्यों किया? हम लोगों के अंदर अहंकार था। वरुण महाराज बोले भाई हम विश्वास नहीं मानेंगे। अग्नि देवता ने कहा भाई हम विश्वास नहीं मानेंगे। अगर वो माता थी तो हम लोगों को भी दर्शन करवाओ। देवराज इंद्र उसी समय माता रानी की ज्योत जगाते हैं। किसी भक्त ने पूछा, दरअसल में हम लोग मंच के नीचे सुनते हैं, हम लोगों से बतलाने वाला नहीं होता है, हम लोग आधे पागल होते हैं। हम लोग मंच के नीचे सुनते रहते हैं, कौन मतलब की बात कह रहा है, अच्छी बात कहता है वो आप लोगों में पहुंचाते हैं। किसी ने कहा हमको लगता है महाराज जी जागरण भी करते हैं, तो हमने सर हिला दिया था। तो मैं आपको बता दूं, जागरण तो जगह जगह हो रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं, और जागरण मंडल भी जगह जगह पर है। लेकिन अगर अभी एक किसी से अचानक में पूछ लिया जाए, भाई साहब ये बताओ क्या तुम कभी जागरण में गए हो? हाँ हाँ महाराज जी 50 बार जागरण में गया हूं। अगर आपसे पूछो कि जागरण की रात में माता रानी के दर्शन होते हैं साक्षात कि नहीं होते हैं, जवाब यही दोगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अरे महाराज जी एक एक झांकियां आती हैं, अच्छे अच्छे भजन रात भर गाए जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन नहीं, मैं बता दूं इस प्रसंग को यहां पर मैंने क्यों विस्तार किया कि मेरे मुंह से निकला देवराज इंद्र ने माता रानी की ज्योत जगाया। सावधान, जब माता रानी की ज्योत जगाई जाती है जलाई नहीं जाती, ध्यान दीजिएगा। जो भी जगराता वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ज्योत से ज्योत को मिलाते हैं, एक धागे में अलग से डायरेक्ट तीली ज्योत को नहीं दिखाते हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मिल जाए अगर दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो जब माता रानी की ज्योत जलाई जाती है और अगर ज्योत जग जाए तो सारी रात उस ज्योति को ही देखते रहना। कहा जाता है कि ज्योति ही साक्षात माता का ज्वाला देवी का रूप है। बोलो ज्वाला मैया की, बराही मैया की। मैंने आज प्रथम मीटिंग थी, प्रथम यज्ञ था, इसीलिए मैंने देवी भागवत की कथा आपको श्रवण कराया। कल से अलग अलग प्रसंग जैसी रुचि आपकी होगी, महाभारत, भागवत, राम कथा इत्यादि सबसे सेवा की जाएगी। देवराज इंद्र ने माता रानी की ज्योत जगाया और कहा और सच्चे मन से तू ज्योति जगा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। उठाओ हाथ थोड़े थोड़े, ठंडी ज्यादा नहीं। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। आज
नसीब तेरा जम जाएगा, नसीब तेरा जम जाएगा, ओ नसीब तेरा जम जाएगा, नसीब तेरा जम जाएगा। नसीब तेरा जम जाएगा, नसीब तेरा जम जाएगा, नसीब तेरा जम जाएगा, नसीब तेरा जम जाएगा। देवराज इंद्र ने माता रानी की ज्योत जगाया, माँ माँ आकर के इन लोगों को दर्शन दो, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। या देवी सर्वभूतेष शक्ति रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जैसे सबने आंखों को बंद किया, माँ माँ कहकर के बुलाया, माँ शेरों पर सवार होकर 18 भुजी माँ दरबार में प्रकट हो गई। वो दुर्गा मैया की जय हो, बराही मैया की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कोई नहीं कहेगा कि प्रथम दिवस कार्यक्रम का है, बहुत आशीर्वाद है। भगवान ना करे किसी की नजर लगे। माता भवानी सभी देवताओं के सामने आई। अग्नि देवता, वरुण देवता, समस्त देवताओं ने कहा मां हम लोगों से कौन सी गलती हुई थी। माता भगवती ने कहा तुम लोगों के अंदर अहंकार आ गया। अगर अहंकार रूप का करोगे तो हमें कुद्रूप बनाने में देर नहीं लगती है। अच्छे खासे जा रहे रोड पर गिर पड़े, दांत टूट गए, कुद्रूप बन गए, कहां देर लगी। माता रानी कहती है अगर ताकत पर घमंड करोगे तो विकलांग बनाने में देर नहीं लगती है। लोग 5 मंजिल से गिरते कुछ नहीं होता है, लोग आंगन में गिर पड़ते हैं। बोले महाराज हाथ टूट गया, प्लस्तर बनाए घूम रहे। अहंकार अति दुखद डमरुआ। माँ कहती है जब तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए, ये आ जाए कि हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े कुलवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, समझ लेना तुम्हारी भक्ति कमजोर पड़ गई है। सभी देवताओं ने क्षमा मांगा। वही दुर्गा सप्तमी का क्षमा प्रार्थना मंत्र, आवाहनम न जाना न जाना विसर्जनम, पूजा चैवि न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। माता भगवती ने
देवराज इंद्र का अहंकार चूर्ण किया। देवी भागवत में लिख दिया, देवी द्वारा देवताओं का अहंकार चूर्ण। वही कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। बोलो दुर्गा मैया की। बिहारी जी की छवि को देखकर मस्ती में समर्पित होके कहे, तेरे नैना बड़े नसीले, तेरे नैना बड़े नसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तन नजर नहीं लग जावे, तन नजर नहीं लग जावे, मेरे श्याम मेरा सावरा सलोना, श्याम है मेरा जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती। ये भजन कल आपको YouTube पर मिल जाएगा, क्योंकि YouTube पर प्रसारण चल रहा है। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। ए जरा बच बच के रहना मेरे ठाकुर की नजरों से, जो नैनों में कैद हो जाए उनकी जमानत नहीं होती। देखो प्यारे, सच्चे आशिक को पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, ये भी मैंने जाना मेरे जैसे और कोई है। सुन मुरली की थामे, सुन मुरली की थामे निकले मेरे प्राण, मेरा सावरा सलोना, श्याम हो मेरा तेरी प्रीत में मोहन मैंने छोड़ दी दुनिया सारी, तेरी प्रीत में मोहन छोड़ दी दुनिया सारी। पहले करते प्रीति बाद में करते हो होशियारी,
तेरी प्रीत में मोहन मुझको वृंदावन में बुलाया इस दुनिया का कोई रंग मुझे न पाया अब मेरे घर पर आकर निकले मेरे प्राण मेरा सावरा सवाल श्याम हो मेरा सावरा बोलो दुर्गा मैया की मन तेरा मंदिर तो किए तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया शेरा वाली तेरा मंदिर आके दिया माटी की हो तालियां बोल फूल बाती रोम रोम सीता तेरा नाम आरती आरती हो मैया शेरा वाली महालक्ष्मी गौरी तू अपने आप चोरी हे महालक्ष्मी गौरी तू अपने आप चोरी तेरी कीमत तू ही जाने तू भला बुरा पहचाने तू ही जाने तू भला बुरा पहचाने ये कहते दिल और गाते तेरी की लगाए बातें ये कहते दिल और गाते कोई माने या ना माने हम भगत तेरे दीवाने कोई माने या ना माने हम भगत तेरे दीवाने तेरे पाँव सारी दुनिया पधारे तेरा मंदिर आके दिया
बातों की भी